Hello students. So we are learning about JDBC, and in the last video I demonstrated you how to connect with the database and how to fetch the data and so into the front end interface. Uh, Definitely JDBC से हम लोग कनेक्ट करके एंड डाटा को फेच कर पाए. So now our today task, today learning is to get registered a new user in your system. So how to do that? And definitely with this demonstration, we will also able to learn how to do parameterized query with the help of JDBC. सो आज पैरामीटराइज क्वेरी को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जो डाटा यूजर फिल करेगा ये रन टाइम में आपको डाटा कलेक्ट करना होगा एंड ये सारा डाटा कलेक्ट करके हम लोग को डाटाबेस में सेव कराना होगा. तो यहाँ पे जो भी डाटा यूजर फिल करेगा वो रन टाइम में कलेक्ट होगा और रन टाइम में ही एसक्यूएल बाइंड होगा. सो लेट्स डू इंसर्ट ऑपरेशन यूजिंग जेडीबीसी. तो इंसर्ट ऑपरेशन करने के लिए डेफिनेटली जो लास्ट डे हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म करा था, स्टेप्स परफॉर्म करा था, वो सारा स्टेप यहाँ करना होगा. सो डेफिनेटली इंपोर्ट java.sql package. This is for the JDBC part, and on the button click we have to write further code. So within button click, try block and catch block, we have to do try catch exception, and within try block the first part is to load the driver class dot for name, जो लास्ट डे भी हम लोगों ने करा था. तो यहाँ पे फोर नेम में क्या होगा, ड्राइवर का एड्रेस मुझे बताना होता है. तो लास्ट डे भी हम लोगों ने किया था ये काम, एंड ये जो टास्क है ये मैं यहीं से कॉपी करता हूँ. तो ये क्लास एंड कनेक्शन वाला पार्ट में यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, जो कि बेसिकली ये काम आपको हर जगह पे करना पड़ेगा. तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है कि आप जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका एक कॉमन क्लास बना लें और फिर उसको वहां से यूज करें. तो उसका भी मैं तरीका आपको बता दूंगा, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो इस तरह से मैक्सिमम फॉर्म जो होगा वो डाटाबेस पे बेस्ड होगा. तो डाटाबेस पे बेस्ड फॉर्म है, और हर पेज पे हम अगर कनेक्शन लिखेंगे हर फॉर्म पे, तो ये बहुत टीडियस जॉब होगा. अगर किसी दिन यूजर आईडी चेंज हो गया, पासवर्ड चेंज हो गया, तो ये थोड़ा टीडियस जॉब होगा. तो क्यों ना हम इसको एक कॉमन प्लेस पे लिख लें, और जहां भी मुझे इसका जरूरत पड़ेगा जस्ट वी विल टेक द रेफरेंस ऑफ दिस कनेक्शन. सो कनेक्शन को हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम कॉमन प्लेस. अभी तो हम सिंपल वे में ही बता रहे हैं. तो यहाँ पे जो आज डाटाबेस मैंने तैयार किया है, बिकॉज फॉर्म भी मैंने तैयार किया आपके लिए और डाटाबेस भी. तो जो डाटाबेस है वो जावा ट्यूटोरियल के नाम से बनाया है, और उसमें एक यूजर नाम का टेबल है. तो हम लोग यहाँ पे जो डाटाबेस यूज करेंगे, दिस इज द डाटाबेस जावा ट्यूटोरियल, एंड टेबल वी आर गोइंग टू यूज यूजर टेबल. विद इन दैट यूजर टेबल, जैसा मेरा फॉर्म है, फॉर्म का डिजाइन आप देख पा रहे होगे. यूजर नेम है, यूजर नेम दैट मीन्स की जो नाम है प्रॉपर नेम, लॉगिन आईडी जो भी लॉगिन आईडी हम असाइन करेंगे इस यूजर को वो मिलेगा, पासवर्ड जो असाइन करेंगे, इसका ईमेल एड्रेस एंड इसका मोबाइल नंबर. इतना ही अभी हम लोग स्टोर करेंगे, क्योंकि एक नया यूजर हम सिस्टम को दे रहे हैं जो कि मेरे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है. लेट्स have assume this scenario. तो यहाँ पे हम लोग जो कोड लिखेंगे, अब चूंकि ये रन टाइम में मेरे पास डाटा आएगा और सारे डाटा को मुझे प्रिपेयर करके डाटाबेस तक भेजना पड़ेगा. तो डेफिनेटली यहाँ पे लिखना होगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, बिकॉज वी नीड पैरामीटराइज्ड क्वेरी. तो ps इक्वल्स टू पॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट में मुझे बताना होगा पूरा स्टेटमेंट. तो पूरा स्टेटमेंट हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं जिस भी फील्ड में हमको डाटा फिल करना है. तो यूआईडी जो है ये ऑटो जनरेटेड फील्ड है, तो इसको हम लोग रेफरेंस नहीं करेंगे. बाकी हम लोग यूजर नेम, यूजर लॉगिन आईडी, यूजर पासवर्ड, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, तो इतना सारा फील्ड है जिसका कि डाटा मुझे फ्रंट एंड से भेजना है, फ्रंट एंड से दिखाना है. तो यहाँ पे जो क्वेरी जनरेट होगा दैट इज इंसर्ट इनटू यूजर
एंड जितने फील्ड में आपको डाटा भेजना है, दैट फील्ड नेम, दैट इज की यू नेम कॉमा यू लॉगिन आईडी कॉमा यू पास कॉमा ईमेल एंड ईमेल कॉमा एमओ, मोबाइल के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म रखा। तो दिस इज द सीक्वेंस in which we have to send the data. And now for the values part. So values, and here we will have to bind that data at the runtime. So whatever the parameter is in the form of question mark, so we have to create that much of question mark according to your column. So यहाँ पे कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मार्क्स दे दिए। दैट मीन्स कि ऑल क्वेश्चन मार्क्स विल बी रिप्लेस्ड एट द रन टाइम विथ अ पर्टिकुलर वैल्यू। तो जो भी वैल्यू हम यूजर से कलेक्ट करेंगे फ्रंट एंड से, वो वैल्यू हमको यहाँ पे बाइंड करना होगा। सो हाउ टू बाइंड नाउ? सो वी हैव टू यूज ps.setString। लाइक इन द फेच वाले में जो लास्ट हम लोग देखे थे, यहाँ रिजल्ट सेट के साथ गेट स्ट्रिंग यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग आज यूज कर रहे हैं दैट इज सेट स्ट्रिंग। तो सेट स्ट्रिंग लिखेंगे एंड ये जो क्वेश्चन मार्क बना है ये एज ए पैरामीटर है। तो क्वेश्चन मार्क 1 2 3 4 5 दैट रिप्रेजेंट, क्वेश्चन मार्क 1 रिप्रेजेंट यू नेम। सो यहाँ पे 1 डालेंगे कॉमा यूजर नेम का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो यूजर नेम का वैल्यू जो है वो मेरा इस वाले टेक्स्ट बॉक्स से जो वैल्यू कलेक्ट होगा। तो इस वाले टेक्स्ट बॉक्स का जो वैल्यू ये जो नाम है जे टेक्स्ट फील्ड 3 है। तो जे टेक्स्ट फील्ड 3 से वैल्यू हमको पिक करना है। जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट गेट टेक्स्ट, ये होगा, ठीक है। So this is first parameter binding. So first parameter value is this. So accordingly we have to bind all the parameter. Set string parameter 2 value. That parameter 2 value is for the user logged in ID. So logged in ID this, and the jtext field 1. This is the control from which value is coming. Jtext field 1 dot get text. This is. So this is the second parameter binding. Now third parameter, that is ps.setString. You can change the data type also, because get के बाद जो है वो suffix में जो भी है वो data type है। तो data type आप get string फॉर्मेट में भेज रहे हो या नंबर फॉर्मेट में, इंटीजर फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में आपको भेजना है आप लिख सकते हो। मैं यहाँ कॉमन यहाँ पे टाइप ले रहा हूँ। तो थर्ड पैरामीटर है यूजर, क्या है, यूजर पास। तो यूजर पास है मेरे पास जे पासवर्ड फील्ड। तो जे पासवर्ड फील्ड से हम वैल्यू उठाएंगे, जे पासवर्ड फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। नाउ फॉर द फोर्थ पैरामीटर ps डॉट डू नॉट डिस्टर्ब द पैरामीटर नंबरिंग, बिकॉज कि ये पर्टिकुलर कॉलम को बाइंड कर रहा है। सो ये अगर आगे पीछे होगा तो आपका डाटा भी इधर उधर हो जाएगा। जे टेक्स्ट फील्ड 4। तो ये सीक्वेंस मैटर करता है यहाँ पे। डॉट गेट टेक्स्ट, दिस इज फॉर द फोर्थ पैरामीटर एंड नाउ फॉर द 5 जे सेट स्ट्रिंग एंड फिफ्थ का जो वैल्यू है वो होगा मोबाइल। दैट मीन्स कि इसका जो कंट्रोल है जे टेक्स्ट फील्ड 5। तो यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड 5 से वैल्यू आएगा डॉट गेट टेक्स्ट। सो ऑल द 5 पैरामीटर बाइंड सिक्वेंसली, जैसा कि हम लोगों ने इंसर्ट क्वेरी में लिखा था अकॉर्डिंगली यहाँ पे बाइंड कर दिए। नाउ वी हैव टू यूज ps डॉट execute update, because this query is going to update, this query is going to be fired to the database engine. And if that is successfully happened, so we have to show j option pane dot show message dialog
and within that we have to show that successfully user successfully created, यहाँ पे लिख सकते हैं यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो ये मैसेज दिखा दिए, एंड अगर एनी एक्सेप्शन विल गोइंग टू बी अकर्ड तो ये ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग से हम लोग एक्सेप्शन दिखा सकते हैं ex डॉट टू स्ट्रिंग, अगर कोई एक्सेप्शन है तो, अदरवाइज ये सक्सेसफुली रन करेगा। So this is how that prepared statement will work, and with the insert statement we are going to see how to prepare that prepared statement at the runtime, and we have to bind that value which is collected from the front end to this query, and then definitely this going to be executed on the server side, that is on the MySQL, and वहाँ पे आपको जाकर ये डाटा को सेव कर पाएगा। तो देखिए अभी कोई भी डाटा यहाँ पे नहीं है। First time I'm going to execute this form. So when we have to fill all the details. So this is now the form, and we will fill all the details. So definitely यहाँ पे हम लोग जो भी डिटेल भरना चाह रहे हैं, सपोज हम एक एडमिन यूजर क्रिएट कर रहे हैं, पासवर्ड हम दे रहे हैं admin@123, ईमेल आईडी दे रहे हैं admin@gmail.com, एंड मोबाइल नंबर, ये तो डिजाइन अलग हो गया, मोबाइल नंबर लेट्स से ये मोबाइल नंबर है जो कि हम लोग दे रहे हैं। तो नाउ सबमिट कर रहे हैं, 3-3-6-3-10 सबमिट। सो यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, तो यूजर क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपका डाटा आ चुका है। सी दैट डाटा इज कमिंग इनटू योर डाटाबेस फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड से ये डाटा अभी आपका बैक एंड तक आ रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज इंसर्ट स्टेटमेंट इन JDBC। अब यहाँ पे जब सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए तो इसके बाद क्या है ना कि सारे फील्ड को हम लोग अगर फिर से नया कोई यूजर ऐड करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये सारे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इन सबको क्लीन करना होगा। तो जे टेक्स्ट फील्ड 1.setString, ये सब हम लोग क्या करेंगे, नल करते चले जाएंगे लाइक दिस। तो जितना भी टेक्स्ट फील्ड है और प्लस पासवर्ड फील्ड है, तो जे टेक्स्ट फील्ड 1, then 3, then 4, then 5 and 1, सॉरी सेट टेक्स्ट होगा यहाँ पे, ये गलत फंक्शन है, ये डाटाबेस का फंक्शन मैंने यूज कर लिया इसलिए ये गिर रहा है। टेक्स्ट बॉक्स में हम फिर नल सेट कर देंगे ताकि एक नया एंट्री के लिए फिर रेडी हो जाए। तो यहाँ पे पासवर्ड को भी कर लेते हैं, एक पासवर्ड फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट, एंड यहाँ पे भी ये नल हो जाए। ठीक है, तो नाउ गोइंग टू रन सेकेंड टाइम, एंड वेयर वी हैव टू जस्ट इसका थोड़ा सा डिजाइन भी यहाँ पे ये मैटर कर रहा है। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लिया। नाउ रन इट। सो डिजाइन भी प्रॉपर हो गया। कुछ ऐसा ही सॉफ्टवेयर आप लोग बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे। So again, now the name I'm going to give the different name. Now give here. So user ID. Now this time एक दूसरा ID आप रख सकते हो, क्योंकि एडमिन तो आपने क्रिएट कर दिया, तो एडमिन के बाद आप कुछ दूसरा ID रख सकते हो। सपोज office1 एंड पासवर्ड रखेंगे office @123 office@gmail.com and mobile number whatever। ठीक है, now click on the submit button। Successfully created। Okay, now the new record is going to be added। So ये रेडी हो गया। अब आके आप डाटाबेस में भी देख लो
ये आपका दूसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे ऐड हो गया और यूजर आईडी बाय डिफॉल्ट एक नया क्रिएट हो रहा है. सो दिस इज सेकेंड यूजर which is created on the SQL part. So how this is how we can save the data by the use of JDBC query with the help of prepared statement, where we have to fire insert SQL with parameterized query. So how to get this parameterized, and ये parameterized query generate करने से एक और benefit है कि अगर हम parameterized query पे काम कर रहे हैं ना, तो ये SQL injection करके एक बहुत important hacking होता है. तो ये SQL injection को prevent करता है. तो अगर आप अब कहीं सॉफ्टवेयर बना रहे हो, और चूंकि अभी तो मैंने विंडोज एप्लीकेशन पे एग्जांपल दिखाया, और अगर यही काम अगर वेब पे कर रहे हो तो वेब पे एसक्यूएल इंजेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो अगर वेब पे ये कोड लिख रहे हैं, यानी वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं और वहां पे कोड लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वाला जो तरीका है ये एसक्यूएल इंजेक्शंस को प्रिवेंट करेगा. सो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा हो और आप इसको प्रैक्टिस करोगे और करने का कोशिश करोगे. अगर किसी टाइप का कोई दिक्कत आ रहा हो तो उसको कमेंट में लिखोगे, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली. तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.